श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 144 साल बाद महाकुंभ पड़ रहा है और महाकुंभ के पावन पवित्र दिनों में मौनी अमावस्या भी आ रही है। तो दोनों का महासंगम एक अद्भुत दुर्लभ संयोग है और ऐसे पवित्र समय को गंवाना नहीं चाहिए। मिलेगा आपको भरपूर लाभ, धन लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। दोस्तों मौनी अमावस्या है साल की दूसरी सबसे बड़ी अमावस्या, जिसमें मौन रहकर ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। मौन और संयम में रहकर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने की और अपने विचारों को शुद्ध रखने का दिन है। हर प्रकार की कुटिलता को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। चंद्रमा जो मन का स्वामी है, यह इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। अमावस्या की रात और हमारा मन कमजोर होता है, अतः मौन रहकर इस दिन प्रभु का जाप करने से, संयम में रहकर के दिन रात बिताने से मनुष्य को मुनि की पदवी प्राप्त होती है। शास्त्रों में मानसिक जाप को बहुत अधिक महत्व दिया गया और मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इस दिन मौन धारण करके गंगा यमुना संगम आदि में स्नान करके व्रत का समापन करना चाहिए। कहते हैं मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। अमावस्या की रात है जब आपके पितर अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए आपसे जल लेने के लिए धरती पर आते हैं और महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी मौनी अमावस्या के दिन होगा। और जो लोग भी अभी तक महाकुंभ नहीं जा पाए हैं, अवश्य करके आपको जाना चाहिए और यहाँ स्नान करना चाहिए। दोस्तों माघ मास की अमावस्या है, ऐसे भी स्नान का शास्त्रों में अद्भुत वर्णन किया गया है। कहते हैं कि सागर मंथन से धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर के आज के ही दिन प्रकट हुए थे और अमृत कलश की प्राप्ति हेतु जब देवताओं और असुरों के बीच खींचातानी हो रही थी, तो अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी, जिससे वहां के जल में अमृत का वास हो गया है। अतः आपको भी इसमें स्नान जरूर करना चाहिए। महाकुंभ है और देश विदेश से करोड़ों लोग आकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं। और विशेषकर अमावस्या की तिथि को जब मौनी अमावस्या का स्नान आता है, तो कहते हैं पूरी दुनिया एक जगह आ जाती है। आज के दिन प्रयागराज में पवित्र संगम के तट पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास कहा गया है। अपनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम में रहकर स्नान करने से अमृत स्नान का पुण्य मिलता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों 2025 में महाकुंभ है और मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान का दुर्लभ संयोग है, तो इस दिन आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर के सदस्यों को आशीर्वाद मिलेगा, परिवारजनों को आशीर्वाद मिलेगा और पितृ जो दोष है वह भी आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको एक दीपक आज के दिन जलाना है आपको। और अगर आप नहीं भी जा रहे हैं महाकुंभ में, तो आप घर में ही आपको घर की दक्षिण दिशा में आज के दिन थोड़े से काले तिल लेकर के जल में डालकर स्नान करना चाहिए। दक्षिण मुखी होकर के पितृजनों के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए और रात्रि में घर की दक्षिण दिशा में 1 लोटा जल रख करके पितरों के निमित्त 1 दीपक आपको जलाना चाहिए। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और इस दिन भगवान हरि और अश्वत्थ तीनों के पूजन का विधान है। अश्वत्थ यानी पीपल, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। और जो लोग भी संगम स्नान की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, उन्हें आज के दिन घर में ही शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और संगम में अमृत स्नान का पुण्य लाभ उठाना चाहिए। तो देख लिए कि कौन सा दिन है अमावस्या का। तो मौनी अमावस्या इस साल 29 जनवरी को है। इस दिन शनिदेव की मकर राशि में त्रिवेणी योग भी बन रहा है। मौनी अमावस्या पर मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह का योग बनने वाला है। मौनी अमावस्या पर जो भी उपाय करेंगे, प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करेंगे और डुबकी लगाते हुए अपने पितरों को याद करेंगे, उनके निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, सूर्य देव को अर्घ देंगे, अपने पितरों को याद करेंगे, ओम पितृ देवता नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। सभी को इस दिन बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और इस दिन स्नान करके सभी को पितरों के निमित्त थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए और दान करें। साथ ही साथ दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। दीपदान आप कहीं भी नदी के तट पर करें या कहीं कुआं, बावड़ी या
किसी जल के स्थान पर एक दीप अवश्य प्रज्वलित करें या घर की दक्षिण दिशा में आपको एक दीप अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन पितृ कवच हो, पितृ सुख हो, पितृ स्त्रोत हो, इनका पाठ करना चाहिए। इससे असीम कृपा की प्राप्ति होती है, परिवार में खुशियों का वातावरण बनता है और पितृ के निमित्त आपको भंडारे का आयोजन करवाना चाहिए या कहीं पर भी भंडारा हो रहा हो उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए। यह सभी छोटे छोटे उपाय आप मौनी अमावस्या पर करते हैं तो आप अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पिंड दान तर्पण आदि करा लें तो यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। सच्चे मन से इन उपायों को कीजिए, आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या पर श्री हरि विष्णु का पूजन यानी भगवान विष्णु का पूजन और भगवान महादेव का पूजन आपको दोनों ही करने चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूलों से श्रृंगार करें, उनका अभिषेक आदि करें। दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे भगवान श्री हरि का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। आपके घर में शिवलिंग है या आसपास के घर के पास कोई मंदिर है, वहां पर आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए और अपने अंदर के वशीकरण के वृद्धि के लिए आपको आज के दिन थोड़ा सा मधु डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपने बहुत सारे पाप किए हैं तो काले तिलों से भोले बाबा का अभिषेक करें जल में मिला करके और ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मौनी अमावस्या पर श्री हरि विष्णु का पूजन तो करेंगे ही, साथ ही साथ अश्वत्थ पूजन यानी पीपल की पूजा का भी विधान आता है। पीपल पर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता लक्ष्मी पितृदेव सभी का निवास माना गया। शनि दोष की शांति हेतु भी पीपल की पूजा की जाती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल की पूजा करने का विधान आता है। सर्व ग्रह दोषों से शांति के लिए मुक्ति हेतु पीपल की पूजा का विधान आता है और पीपल को शास्त्रों में अश्वत्थ कहा गया है। अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है, समृद्धि नहीं हो रही है जीवन में, तो आप आज के दिन सुबह 10 बजे के करीब नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल के पेड़ के नीचे जाए और नहा धोकर के साफ सुथरे वस्त्र पहने और एक लोटे में जल ले जाए, थोड़ी सी शक्कर ले जाए, थोड़ा सा कच्चा दूध ले जाए और पीपल की जड़ में आपको ओम नमः शिवाय या फिर अपने इष्ट देवता का मंत्र का जाप करते हुए आपको अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद आपको 8 दीपक हो सके तो सरसों के तेल के जलाने चाहिए या फिर आप एक दीपक में ही 8 बाती लगाकर आपको जलाना चाहिए। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चमेली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर आप अपने इष्ट की चालीसा का पाठ करें, जैसे शिव चालीसा आदि का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो श्री सूतक का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं और आप अपने इष्ट का पाठ अवश्य करें। इसके बाद आपको 7 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का तो वास होगा ही, साथ ही दुर्घटनाओं आदि का जो योग बन रहे हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं, बार बार आपको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, शनिदेव की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या शनिदेव की आप पर कुदृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी देर पीपल के पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए 108 बार सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप देखेंगे आपको सभी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। और शनिदेव के भोलेनाथ ही गुरु हैं, इसलिए शनिदेव भी शांत होंगे और भगवान शिव की पूजा आज के दिन इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। दोस्तों, आज के दिन एक पीपल के पत्ते का उपाय भी आपको बता रहा हूँ। उपाय आसान भी है और इफेक्टिव उपाय भी है। आपको क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। अब वहां से एक साबुत आपको तोड़ लाना है। अमावस्या के दिन वैसे पीपल के पत्ते नहीं तोड़े जाते, कोशिश करें नीचे गिरा हुआ साफ सुथरा पत्ता बिना कटा फटा मिले तो आप वो ले आए। इसके बाद इस पत्ते को आप रगड़ कर धो ले, गंगा जल से साफ कर ले और पोंछ ले। अब एक कटोरी में आप आधा चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिए
दीजिए। अगर आप चाहे तो केसर को घिस करके भी मिला सकते हैं अगर आपको हल्दी नहीं मिलाना है। और इस घोल से आपको तिलक की भांति इस पत्ते के ऊपर लगा दीजिए और एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर आप ओम भी लिख सकते हैं। इस हल्दी और दही के मिश्रण से और इसके बाद हनुमान चालीसा का उस पत्ते के सामने रखकर, अपने हाथ पर रखकर या फिर चौकी पर रखकर एक दीपक जला दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। या फिर अपने इष्ट की चालीसा का पाठ करें या अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें या आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जिस पर भी आपको विश्वास हो आप उसका मंत्र, आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस ये है, पत्ते पर हल्दी से इस प्रकार से दही और हल्दी से स्वास्तिक बना करके तिलक करके आपको रख देना है और इसके बाद रात भर आपको अपने इष्ट के सामने रहने देना है। अगले दिन सुबह इसे अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में आपको स्थापित कर लेना है और आप देखेंगे अगर हर शनिवार को आप इसको दोहरा सकते हैं। पुराना पत्ता हटा दीजिए, नए पत्ते से ऐसे उपाय करें या प्रत्येक अमावस्या को इस प्रकार से 8 अमावस्या या 8 शनिवार आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगती है। धन संबंधित अगर काम बिगड़ रहे हैं तो वो बनने लगते हैं, बरकत बढ़ती है। व्यापार से लेकर नौकरी तक सभी में सफलता मिलने लगती है। घर के बच्चों में अगर करियर आदि में बाधाएं आ रही है तो वह दूर होने लगती है। स्वास्थ्य की समस्याएं घर में हैं तो वह कम होने लगती है। बड़ी से बड़ी बीमारियों में राहत होने लगती है। जो पुराना पत्ता है उसको आपको किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे इसको वापस से डाल देना चाहिए। दोस्तों आप चाहें तो आज के दिन पीपल के पत्ते लेकर उसे सुंदर से धो करके और उसके ऊपर इसी तरह से हल्दी और दही का स्वास्तिक बना करके आप अपने घर के मेन गेट पर तोरण की भांति भी इसे बांध सकते हैं। यह आपके घर में गुड लक लाने का काम करेगा, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा और घर के द्वार से ही जो नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं उन सभी को घर से दूर रखेगा और साथ ही माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। मौनी अमावस्या का दिन है दोस्तों, यह उपाय आप सबको करना चाहिए। आज के दिन मौन रहते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। जो भी हो सके भोजन करें तो सात्विक भोजन करें। वैसे तो व्रत करना चाहिए, अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम आप सात्विक भोजन आज के दिन करें और दान अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। सबसे बड़ा दान अन्न का दान है, तो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अन्न या फिर किसी भंडारे में आप सहयोग कर सकते हैं। आपको खिचड़ी का दान करना चाहिए, काले कंबल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी चीजों का दान करना बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। काला छाता हुआ, काली चप्पल हुई, काला कंबल हुआ, इन चीजों का दान करें, वस्त्रों का दान करें, यह बहुत ही श्रेष्ठ है। और आज के दिन गाय को एक रोटी जरूर देनी चाहिए। रोटी कैसे बनानी है, आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, वह आप गुड़ कूट कर या फिर घिस करके डाल दीजिए और थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। इसको मिला करके एक मोटी सी आपको रोटी बना लेनी है और इस मोटी रोटी पर आपको दही, हल्दी और घी मिला करके एक बूंद थोड़ा सा ले लीजिए और इससे आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना। इस रोटी पर फिर स्वास्तिक बनाने के बाद आपको गौ माता को खिलानी है। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, अपने पितृ के निमित्त ध्यान करते हुए ओम सर्वोभ्यो पितृ देवो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और गौ माता को यह रोटी खिला दें। आपके घर गृहस्थी में सुख शांति आती है, घर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर आज के दिन वस्त्र का भी दान बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो कोई भी ब्राह्मण हो, ज्यादा नहीं तो आप कम से कम 1 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण या 21 ब्राह्मण भी को भी आप खाना खिला सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं और उनको वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। और ध्यान रखें, जब भी आप वस्त्र आदि का दान करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना आवश्यक होता है। अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इस दिन जो भी आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यह आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। और दोस्तों, इस मौनी अमावस्या के दिन अगर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं आपके 7 पुश्तों तक राजयोग बनते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर इसका पूरा फायदा उठाए। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का महत्व आता है, पितृ के निमित्त तर्पण का महत्व आता है।
और कुछ करें या ना करें, आप एक लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों के निमित्त इस दिन ओम सर्वोभरो पितृ देवो नमः इसका जाप करें। यह बोलते हुए अवश्य आपको यह एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि का भी आगाज हो जाएगा, मतलब मौनी अमावस्या से गुप्त नवरात्रों का आगाज हो रहा है। माता रानी के आने की खबर, बस माता रानी के आने का वक्त पहुंच चला है, तो सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि की भी तैयारी करनी है, साधना की तैयारी करनी है। यह तैयारी लगभग सभी की पूरी हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो मौनी अमावस्या के दिन आप गुप्त नवरात्रों की तैयारी कर लीजिए। सभी सामग्री आज के ही दिन आपको मंगवा लेनी चाहिए पूजन की, ताकि आप अगले दिन स्थापना कर सके। और जो लोग भी साधना में बैठ रहे हैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी आपकी साधना को पूरी करे। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।